दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सेकंड सीजन में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे रिमरू साइज से कह रहा होता है कि कुछ यहाँ पे दिनों के बाद मैं अपने यहाँ पे किंगडम वापस लौट जाऊंगा। इस पे सारे तरह बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा दुखी लग रहे थे और वो बोल रहे थे कि क्या आप थोड़े दिन के लिए और नहीं रुक सकते। अब रिमरू कहता है फिलहाल मेरे को जाने में अभी 1 महीने है और वैसे भी तुम लोग यहाँ पे एग्जाम्स आने वाले है ना, तो अच्छा होगा अगर तुम लोग उसमें तैयारी करो। अब यहाँ पे केन्या एंड एलिस कहते हैं कि अगर आप चले भी जाओगे तो हमारे यहाँ पे सर से एक बोझ कम हो जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा ही है। इसमें यहाँ पे क्लॉय कहती है तुम लोग अपनी फीलिंग्स दबाने की जरूरत नहीं है। और रिमरू कहता है फिलहाल अब ये टीच सेंसी की क्लास का टाइम हो चुका है। बगल में यहाँ पे डोर पे नॉक होता है और यहाँ पे रिमरू बताता है लगता है टीच सेंसी आ गई। टीच सेंसी यहाँ पे हैंडरी लेती है एंड रिमरू बोलता है कि यहाँ पे टीच सेंसी काफी अच्छी यहाँ पे टीचर है, तो तुम उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। इसमें सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा बॉन्ड ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। फिलहाल रिमरू यहाँ पे कहता है कि अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे थोड़े बहुत काम है। जिसपे एलिस कहती है कैसा काम, आप तो यहाँ पे जाके पेड़ के नीचे सोने वाले हो है ना। जिसमें रिमरू यहाँ पे गुस्सा होते हुए जा रहा था, वो बोल रहा था कि नहीं मुझे सच में काम है। अब यहाँ पे रिमरू इस इंग्लिश किंगडम को दूर से देख रहा था और वो बोल रहा होता है कि टीच सेंसी इन लोग को संभाल लेंगी अभी के लिए तो। और वो यहाँ पे अपने किंगडम वापस लौट आता है फॉरेस्ट जूरा टेम्पेस्ट। यहाँ पे आने के बाद रिमरू बोलता है रंगा से कि काफी दिनों बाद हम यहाँ वापस आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पे बोलता है लगता है आज भी एक बहुत ही पीसफुल सा दिन है हमारे इस प्यारे से किंगडम में। अब हमें एक बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सीजन 1 में यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी। हमें बताया जाता है कि कैसे एक 35 ईयर्स ओल्ड का बंदा मर जाता है और रीइंकार्नेट होता है ऐसा स्लाइम, और कितने दिनों के बाद कैसे यहाँ पे रिमरू शिजू से मिला एंड जितनी भी चीजें थी ना वो सब इसमें बताई जा रही थी, क्योंकि सीजन 2 लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा सालों के बाद रिलीज हुआ था। रिमरू बताता है कि यहाँ पे शिजू का जो यहाँ पे सपना था उनके स्टूडेंट्स बच जाए वो भी मैंने पूरा कर दिया और अब फाइनली वो सब सेफ हैं। रिमरू बोलता है बहुत ही जल्दी मेरे यहाँ पे टीचर होने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। और वो बोलता है कि यकीनन ये एडवेंचर एकदम अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। वो बोलता है हाल ही में यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्रियोन के साथ मेरी थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सब कुछ सॉल्व हो गया और हमारे यहाँ पे वो बंदा खुद आया और उसने खुद अपने मुंह से बोला कि हमारे दोनों किंगडम के बीच में यहाँ पे ट्रीटी फॉर्म होगी। रिमरू बताता है कि यहाँ पे क्रियोन ने एक सजेशन दिया था कि वो एक दूसरे के पास यहाँ पे अपने डेलीगेशंस भेजे, बेसिकली अपने यहाँ पे लोग भेजे जो कि यहाँ पे उनके किंगडम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिमरू बताता है कि डेलीगेशन की बात थी तो उसने अपने किंगडम से यहाँ पे काफी लोगों को चूज करा है, इसमें से एक रिगुर है और यहाँ पे बेनीमारू भी है। रिगुर का बेटा, अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे पूरी टेम्परेट जूरा की पब्लिक जो होती इकट्ठा हो रखी थी और आज एक बहुत ही बड़ा दिन था। रिमरू पे बताता है कि वो यहाँ पे इसीलिए वापस आए हैं ताकि वो इन डेलीगेशन वाले जितने भी लोग हैं उनको वो अपने किंगडम से भेज सके एक सेरेमनी टाइप की। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तोहफे के लिए जो कि ये लोग वहाँ ले जाएंगे बहुत ही यूनिक से यहाँ पे जार वगैरह बनाए गए थे जो कि यहाँ पे रिमरू के शेप के थे। अब यहाँ पे शन और शुना आती है ढेर सारे कपड़े लेके और वो बोलती है कि आपने आपके यहाँ पे क्लोथ्स रेडी कर लिए हैं। अब क्योंकि रिमरू इन दोनों से बहुत दिनों बाद मिल रहा था तो वो यहाँ पे थोड़ा एम्बैरेस होता है और वो बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो सारे यहाँ पे क्लोथ्स रख देती है और रिमरू बोलता है एक सेकंड इसमें तो कुछ गलत लग रहा है। बाकी वो सारे क्लोथ्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है एक ही बार में। वो सबसे पहले आउटफिट में यहाँ पे आता है वो बोलता है ये आउटफिट कुछ गलत नहीं लग रही तुम लोग को। फिर वो यहाँ पे एक फ्रॉक में आते है वो बोलता है उस आउटफिट का पता नहीं लेकिन ये आउटफिट पक्का गलत है, तुम लोग की सोच कितनी अजीब है। अब शॉन कहती है कि आप ये ड्रेस ट्राई करो, ये आप पे काफी अच्छी लगेगी। जब रिमरू उस ड्रेस को ट्राई करता है तो वो एक सैमुराई की ड्रेस होती है और रिमरू बोलता है ये क्या है। शॉन इसको प्रेस कर रहे होते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है और रिमरू बोलता है कि हमें अपने डेलीगेशंस को अलविदा कहना है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक रिस्पेक्टफुल यहाँ पे आउटफिट हो, आखिर एक बहुत ही बड़ा दिन है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के आउटफिट से बेकार हो जाए। इस पे हमें शोना कहती है हाँ मैं समझ गई, इस तरह के टाइम के लिए भी मेरे पास आउटफिट्स हैं। अब हम देखते हैं सारे गॉब्लिन्स और सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे इस सेरेमनी के स्टार्ट होने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग छत पे भी चढ़े हुए थे और वो बोल रहे थे अरे जल्दी आओ यहाँ पे सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। हम यहाँ पे रिमरू को देखते हैं जो कि एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में आया था जिसको देख के सब लोग चीयर कर रहे थे। गुप्ता कह रहा होता है कि रिमरू काफी ज्यादा हैंडसम नहीं काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और रंगा भी कह रहा होता है कि ये कपड़े यहाँ पे सूट कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे चीयर कर रहे थे रिमरू के लिए। अब रिमरू यहाँ पे काफी ज्यादा अटकते हुए बोलता है कि अपने सफर के लिए तुम लोगों को मैं यहाँ पे शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सफर यहाँ पे अच्छे से कट जाए, मुश्किलों से मुक्त हो। अब भाई ये सुनने के बाद तो सारे गॉब्लिन्स एकदम शांत थे, लग रहा था रिमरू ने कोई बोरिंग सा भाषण दे दिया है। अब शोना कहती बस इतना ही और रिमरू कहता इतना काफी नहीं था क्या, कुछ और भी बोलना पड़ेगा। कि जैसा तुम लोग को पता होगा कि हमारे नेशन के साथ अभी यहाँ पे हाल ही में एक ट्रीटी फॉर्म हुई है जो की यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्रियोन के यूराजेनिया किंगडम के साथ है जो की काफी बड़ा नेशन है। रिमरू बोलता है हमने अपने डेलीगेशन के तौर से यहाँ पे काफी ईमानदार और मेहनती लोगों को चुना है, तो मुझे पूरा उम्मीद है की वो यहाँ पे हमारे नेशन को अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। वो बताता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्रियोन शायद से एग्रेसिव टाइप के हो सकते हैं और हो सकता है वो बोले पावर ही सब कुछ है। तो वो यहाँ पे बेनीमारू को देखते हुए बोलता है ध्यान रखना अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे फाइट की जरूरत हो तो सबसे पहले यहाँ पे आना, फाइट वहाँ पे मत करना। यहाँ पे वो सारे गॉब्लिन से बोलता है और सारे यहाँ पे मॉन्स्टर से बोलता है कि ये जो कदम होने वाला है ये हमारे नेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारा साथ दोगे। और इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी स्पीच खत्म करता है और लिटरली भाई सब लोग इसके यहाँ पे शेयर कर रहे थे। फाइनली सबको यहाँ पे रिमरू की बात अच्छी लगती है। यहाँ पे गाबिरू तो यहाँ पे बैठ कर
रोने ही लग जाता है। ये कहते हुए कि रिमरू की यहाँ पे स्पीच काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे रिगुड ये सोच के रो रहा होता है कि उसका यहाँ पे बेटा मतलब रिगुड यहाँ पे डेलीगेशन के लिए चूज हुआ है। यहाँ पे रिमरू बेनीमारू के पास होता है और बोलता है मुझे माफ करना, एक्चुअली में जाना मेरे को चाहिए था लेकिन तुम जा रहे हो। जिसे बेनीमारू बोलता है फिक्र मत करिए, वैसे भी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है जब तक हमें पता ना वो सेफ है कि नहीं। रिमरू से बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। जिसपे यहाँ पे बेनीमारू बोलता है हाँ बिना वजह की फाइट नहीं करनी है। और रिमरू बोलता है देखो कितना मैच्योर हो चुका है ये। हम देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और पटाखे फोड़े जा रहे थे। अब फाइनली इनको यहाँ पे विदा करा जा रहा होता है एंड अब ये यूरेशिया किंगडम के लिए निकल जाते हैं। इन सबको गाब्रिएल क्लैन और सब लोग काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं और यहाँ पे बेस्ट विशेष दे रहे होते हैं। रिमरू बोलता है क्योंकि अब वहाँ के निशन से भी कुछ लोग आने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे उसकी तैयारी करी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे गिल्ड और काफी यहाँ पे लोग मिलके जो रिमरू का एक छोटा सा कैसल होता है ना उसको वापस से रिफर्बिश्ड कर रहे थे, मतलब सही कर रहे थे। और रिमरू कह रहा होता है काफी बढ़िया, देख के लग रहा है कुछ ही दिनों में कंप्लीट भी हो जाएगा। शॉन बताते हैं कि यहाँ पे जो कुकिंग क्लासेस यहाँ पे चल रही थी वो भी कंप्लीट होने वाली है। हमें बताया जाता है कि कुकिंग क्लासेस का यहाँ पे ओनर शोना थी और यहाँ पे गॉब्लिन्स ये काफी अच्छे से सीख रहे थे। यहाँ पे वेटर की जॉब जो होती है ना वो यहाँ पे वेस्टा देख रहा होता है एंड ये भी काफी परफेक्ट चल रहा था। अब भाई शॉन यहाँ पे बता रही होती है कि आर्म नेशन से जो मिलने की डेट सेट करनी थी ना वो भी सेट हो चुकी है। भाई इस टाइम शॉन लिटरली में एक सेक्रेटरी लग रही है। फिलहाल नीनू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, रेवन किंगडम की किंग को मेरे को थैंक्स भी कहना है क्योंकि उसने हमारी बिना किसी वजह की हेल्प करी है। वो कहता है साथ साथ में उस कैबिडिस में जो मिलियम का यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ था उसके लिए मुझे उसे समझाना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे शॉन की डायरी देखते हैं जिसमें यहाँ पे रिमरू की ड्राइंग होती है और कुछ नहीं, एक छोटा सा ईस्टर एग था। अब यहाँ पे ट्रेनी स्पॉन होती है और वो बोलती है कि ग्रेट रिमरू का मेरा ग्रीटिंग्स। शॉन पूछती है ट्रेनी से कि यहाँ पे आने की कोई वजह क्या, कुछ यहाँ पे गलत हुआ। इसमें ट्रेनी बताती है मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्म करना था कि यहाँ पे जो यूरेशिया किंगडम की तरफ से लोग आ रहे थे मिलने वो यहाँ पे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर एंटर कर गए हैं। बाकी साथ ही साथ में वो ये भी बताती है कि यहाँ आपके कुछ पुराने दोस्त भी आपसे मिलने आ रहे हैं। बाकी सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ बेरीज को कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लड़की बोलती है कि सारी बेरीज कलेक्ट हो चुकी है, हम घर जा सकते हैं। तभी इनको बगल से कुछ आवाज आती है। ये बगल में देखते हैं कि काफी ज्यादा क्यूट सा मशरूम होता है जो उनके पास आ रहा था। ये लड़की उसको क्यूट कहती है लेकिन तभी वो मशरूम एकदम से अगली हो जाता है और स्केरी हो जाता है जिसको देख के डर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक बंदा काट देता है जो कि और कोई नहीं योम होता है। जिसको कोई याद नहीं है योम वही बंदा है जिसको रिमरू ने बोला था ये कहने के लिए कि ऑक लॉर्ड को योम ने मारा है ना कि रिमरू ने। बाकी ये लड़की योम को थैंक्स करते हुए बोलती है कि आपकी शॉट तो काफी ज्यादा यूनिक है। इस पर योम कहता है हाँ है ना, ये शॉट मेरे एक दोस्त ने बनाई है जो कि यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट में रहता है। हम यहाँ पे हाकुरो को देखते हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के बीच में होता है। इस पे यहाँ पे गुप्ता की क्लैन अटैक करती है। लग रहा था कि हाकुरो को यहाँ पे ये लोग चोट पहुंचाने वाले हैं लेकिन तभी भाई एक हवा से चलती है। ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव होता है जिससे भाई यहाँ पे गुप्ता की पूरी क्लैन हार जाती है और गुप्ता का मुंह देखने लायक था। रिमरू बता दे कुछ इसी तरह से मेरे यहाँ पे बहुत ही बिजी दिन चल रहे थे। एक साइड टीचर बनना और एक साइड यहाँ पे नेशन को संभालना आसान बात नहीं है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पे योम की क्लैन भी आ चुकी थी। बाय द वे ये लोग भी उसी पर्पस से आए होते हैं डेलीगेशन के लिए। यहाँ पे रिमरू की टीम भी यहाँ पे हाजिर होती है और वो इन सबका स्वागत करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि योम और रिमरू बाकी टीम भी यहाँ पे बात ले रही होती है। योम के पूछने पे कि ड्रिंक कौन सी है, रिमरू बताता है इसे ब्रांडी कहते हैं और ये ड्रिंक जो है ना सिर्फ यहाँ पे गेस्ट के लिए होती है, काफी प्रीमियम ड्रिंक है ये। अब योम कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, बाकी तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। जिसमें रिमरू कहता है नहीं नहीं वो बात ऐसी ना कि कल यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्रियोन का जो यहाँ पे निशान है ना उसके यहाँ पे डेलीगेशंस भी आ रहे हैं जिसको सुन के इनके तोते उड़ जाते हैं और ये बोलते तुमने क्या कहा। रिमरू यहाँ पे पानी के अंदर होता है, वो बोलता है ये सब तुमने जानबूझ के करा है ना, जैसा मैंने बोला। यहाँ पे योम कहता है डीमन लॉर्ड क्रियोन उसके साथ डेलीगेशन करना तो काफी मुश्किल होगा। इसमें रिमरू कहता है हाँ तुमने सही कहा, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम अपने साइड से तो पीस ही चाहेंगे। अब यहाँ पे योम कहता है क्या हुआ अगर वो तुम पे अटैक कर दे। इस पे रिमरू कहता है अगर ऐसा होगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे। योम कहता है लेकिन तुमने भी तो बेनीमारू भेजा ना इसी मकसद से। इस पे रिमरू कहता है हाँ भेजा तो है लेकिन वो एक राइट चॉइस थी, मैं अपने किंगडम को यहाँ पे खतरे में तो डाल नहीं सकता ना। अब यहाँ पे रिमरू याम को बताता है यहाँ पे जो हाकुरो ना वो इनके बारे में पूछ रहा था। याम बोलता है लेकिन वो क्यों पूछ रहे थे। रिमरू बताता है क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर है, वो जानना चाहते थे कि कहीं तुम लोग को जंग तो नहीं लग गया। अब रिमरू बोलता है फिलहाल तुम लोग यहाँ पे हो तो कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे उन लोगों को कोई भी दिक्कत हो। इसलिए बोलते हैं हम पागल तो नहीं दिख रहे ना तुम्हें, हम ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे रिमरू को पूरी क्लैन जो थी वो रेडी थी और हम सामने से देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेज आ रही होती है जिसको रिमरू देख के बोलता है क्या ये घोड़ा गाड़ी है। नहीं 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 इसको तो टाइगर्स घसीट रहे हैं। शॉन कहती है कि ये टाइगर्स आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो चाय कंपनी है। रिमरू कहता है शॉन तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए, इनकी वजह से काफी पावरफुल हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है मेरे को। हम यहाँ पे टाइगर्स को देखते हैं जो कि रुक चुके थे और भाई ये तो काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। अब वहाँ से एक लेडी आती है और वो बोलती है कि ग्रेट टेम्पेस्ट की नेशन के ग्रेट लीडर रिमरू को मेरी ग्रीटिंग्स। और वो बताती है मेरा नाम एल्बियस है और मेरे लोग गोल्डन सर्पेंट के नाम से जानते हैं। वो बताती है कि हम डीमन लॉर्ड क्रियोन के टॉप 3 सपोर्टर्स में से हैं। तभी वहाँ से कैरेज में से एक हाफ वुल्फ आती है और वो बोलती है कि क्या हम पहुंच गए, मैं काफी
काफी देर से यहाँ पे बैठी हूँ और हमें मालूम पड़ता है इसका नाम सूफिया है। फिलहाल ये कह रही होती है कि यार मेरे को लगा था कि यहाँ पे ग्रेट फॉरेस्ट जूरा टेम्पेस्ट का यहाँ पे जो लीडर होगा वो काफी महान होगा। रिमरू कह रहा होता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है, फिलहाल शांत रहने में भलाई है। यहाँ पे एल्विस जो होती है सूफिया से बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे हमारे मास्टर के मुंह पे कीचड़ मारने वाला काम कर रही हो। इसमें सूफिया कहती है तुम चुप ही रहो, तुम मुझे चुप नहीं कर सकती। मास्टर के साथ यहाँ पे बात करनी तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे तो कमजोर और डरपोक इंसान भी है। जिसको सुन के रिमरू बोलता है अब ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी मेरे को। यहाँ पे हम योम और उसके बाकी टीममेट्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, लग रहा था कि ये फाइट करना चाहते हैं। फिलहाल रिमरू इनसे कहता है योम से कि योम क्यों ना तुम इससे आके फाइट करो। इस पे योम यहाँ पे रिमरू पे गुस्सा करते हुए कहता है लेकिन तुमने तो बोला था हमें पीस करना है, हमें फाइट नहीं करनी। फिलहाल यहाँ पे सूफिया तैयार होती है और वो बोलती है कि चलो हो जाए दो हाथ। योम कहता है लेकिन मैं सच में फाइट नहीं करना चाहता। तभी उसके पीछे से टीममेट्स जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि तुम कर सकते हो और योम कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब योम अपनी तलवार निकालता है और वो बोलता है कि रिमरू अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम उसे साफ कर देना। इस पे सूफिया कहती है कि तुम एक स्लाइम से कह रहे हो इस तरह का काम करने के लिए। हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। तभी हम देखते हैं कि शॉन रिमरू को शोनक पकड़ाती है। अब रिमरू बोलता है शॉन तुमने ऐसा क्यों करा, मत कहना कि तुम। अब शॉन बोलती है कि किसी की भी बेइज्जती हो मेरे को चलेगा, लेकिन कोई आपकी बेइज्जती करे वो मेरे को नहीं चलेगा। अब वो यहाँ पे आगे जाती है, अपनी शॉट बगल में रखती है और बोलती है कि तुम मेरे से फाइट करोगी। और यहाँ पे सूफिया कहती है क्या बात है, फेयर हैंड फाइट मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे सूफिया जंप करती है और वो यहाँ पे शॉन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। जैसे ही वो अटैक करती है शॉन उसको डिफेंड करती है। और भाई लिटरली इतना पावरफुल मूव हो रहे हैं इनके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फाइट का जो स्पिरिट होती है ना वो दिख रही है। हम देखते हैं कि ये बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। शॉन अभी भी डिफेंड कर रही होती है, लेकिन नेक्स्ट में शॉन उसको उठा के पटक देती है, लेकिन उससे भी यहाँ पे सूफिया कुछ नहीं होता। वो उड़ती हुई आती है और शॉन के हाथ में मारती है और शॉन उसके पैर को पकड़ के दूर फेंक देती है। भाई इनकी फाइट तो अभी भी चल रही है। अब शॉन वहाँ पे कूद के जाती है और वहाँ पे हर तरफ धूल दूर हो जाती है। रिमरू बोलता है क्या ये सही होगा। शॉन अपने यहाँ पे शॉट छोड़ के गई है, जिसमें सुना कहती है कि आप फिक्र मत करो, शॉन यहाँ पे मेरे भाई मतलब बेनीमारू के बराबर के पावरफुल है। और हम देखते हैं कि फाइट के बीच में यहाँ पे पेड़ भी उखड़ रहे थे, कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं ये। यहाँ पे एल्विस कह रही होती है उस पागल सूफिया का क्या करें। फिलहाल यहाँ पे बगल में बैठा वो बंदे का नाम क्रूसियस होता है, जिसको यहाँ पे एल्विस कहती है कि जाओ और ह्यूमन से लड़ाई कर लो। जिसके बाद यहाँ पे क्रूसियस ऊपर उड़ता है और वो बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है। अब यहाँ पे योम और क्रूसियस के बीच में भी फाइट होने लग जाती है। योम एक ह्यूमन था, फिर भी वो यहाँ पे एक काइजिन मॉन्स्टर का काफी से सामना कर रहा था, एकदम बराबरी टक्कर दे रहा था। और भाई इन दोनों के बीच में भी एक फाइट स्पिरिट दिख रही थी, देखने से तो लग रहा था दोनों ही जुड़वा भाई है। रिमरू कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे योम इतनी कड़ी टक्कर देगा, फिलहाल अच्छा ही है। और यहाँ पे हाकुरो को याद करता है, वो बोलता है आखिरकार योम हाकुरो का स्टूडेंट रह चुका है। यहाँ पे उसके टीममेट्स होते हैं चीयर कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आप ग्रेट हो, आप उसे हरा सकते हो। ऑन द अदर साइड हम यहाँ पे सूफिया देखते हैं जो कि बोली होती है काफी बढ़िया एंटरटेन कर रही हो तुम मुझे। और यहाँ पे शॉन बोलती है कि तुम मुझे कम समझने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ पे जमीन आसमान अलग करने की ताकत रखती हूँ। और भाई इनके बीच में ये फाइट अभी भी चल रही थी। भाई लिटरली इनके फाइट से यहाँ पे बिजली निकल रही होती है। बाकी इसी फाइट के साथ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.